Well, hello everyone. I welcome you back to the channel Civil Spotlight. And today we are going to discuss desirable properties. It is a part of pavement material क्योंकि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई लेक्चर सीरीज L6. ये L6 का पार्ट 1 है. L6 is dedicated to pavement materials यानी कि सबग्रेड, एग्रीगेट्स, बिटुमेन, इन सब से रिलेटेड पूरी सीरीज रहेगी. So before beginning, this is all about me, myself Piyush Sharma, and I'm here to guide you for the competitive exam. So let's begin our lecture. पेवमेंट डिज़ाइन तो हम जब L7 पढ़ेंगे सीरीज, लेक्चर 7 सीरीज होगी उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे. बट यहाँ पे हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी ले लेंगे कि पेवमेंट डिज़ाइन में होता क्या है, जैसे कि लेयर्स कौन सी होती है, कहाँ पे क्या है. तो अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो आप ये समझ सकते हैं कि पेवमेंट मटेरियल्स में क्या क्या चीज़ हो सकती है. एक सॉइल, क्योंकि सॉइल को पहले देखा है अक्सर लोगों ने, और जब भी हम बचपन से देखते जब भी रोड बनती सबसे पहले सॉइल को थोड़ा सा कॉम्पैक्ट किया जाता है रोलर डाल के. तो यानी कि सॉइल को सबग्रेड, जो अवेलेबल सॉइल है लोकली उसका सबग्रेड बनाया जाता है. तो पेवमेंट मटेरियल में आपसे अगर कोई पूछता है कि क्या क्या चीज़ एग्जिस्ट करती हैं तो बच्चे कई बार कंफ्यूज होके इसको ये बताते हैं सिर्फ एग्रीगेट्स और बिटुमिनस मटेरियल, जबकि ऐसा नहीं है. व्हेन सॉइल इज प्रिपेयर्ड, द अपर 50 सेंटीमीटर यानी कि 500 mm की जो लेयर होती है उसको कॉम्पैक्ट किया जाता है, उसको तैयार किया जाता है. दैट इज नो मोर सॉइल, इट इज कॉम्पैक्टेड मटीरियल नाउ. तो उसको भी पेवमेंट मटीरियल में गिना जाएगा. So this is soil plus aggregates plus bituminous material. So these are pavement materials. Pavement material पता लग गए हैं. अब एक एक करके इन materials को अपन इन डिटेल डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले लेते हैं एग्रीगेट्स. अब एग्रीगेट्स में कौन से होंगे? स्टोन एग्रीगेट्स होगा. तो सबसे पहले स्टोन एग्रीगेट्स की बात कर लेते हैं. और स्टोन एग्रीगेट्स को सबसे पहले ऑब्टेन कहाँ से किया जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा. इसको ऑब्टेन किया जाता है नेचुरल रॉक से. रॉक से कैसे? माउंटेनियस और हिली रीजन है जहाँ पे रॉक्स अवेलेबल हैं, वहाँ ब्लास्टिंग की जाती है, बड़े बड़े रॉक्स के पोर्शन निकाले जाते हैं, फिर उनको ग्रिंड किया जाता है, छोटे छोटे पोर्शन में ब्रेक किया जाता है, जो रिक्वायर्ड डायमेंशन है उनके अंदर ब्रेक करके सीव करके फिर साइट पर पहुँचाया जाता है. यानी कि स्टोन एग्रीगेट्स ऑब्टेन हो रहे हैं नेचुरल रॉक से. तो यहाँ पे जो बड़े एग्रीगेट्स हैं, कोर्स एग्रीगेट्स, वो रॉक से आ रहे हैं. फिर आपको लगता होगा स्मॉल एग्रीगेट्स भी हैं, कई बार रिवर बेड से भी ऑब्टेन होते हैं. तो वो कौन से हैं? वो हैं स्मॉल राउंडेड स्टोन्स. ये कहाँ से आ रहे हैं? रिवर बेड से आ रहे हैं. और सैंड जो है वो फाइन एग्रीगेट का पार्ट है. वो कैसे मिलता है? वो मिलता है थ्रू वेदरिंग ऑफ रॉक्स. जब हम सॉइल पढ़ेंगे तो हम इस पूरी साइकिल को इन डिटेल से देखेंगे. एक पर्टिकुलर मैं एक डायग्राम बनाऊंगा जिससे और क्लियर हो जाएगा. बट फॉर नाउ वी कैन से कि हाँ, वेदरिंग ऑफ रॉक से सॉइल मिलती है, जिस सॉइल से हम सैंड निकाल लेंगे. साथ में जो स्मॉल एग्रीगेट्स हैं वो रिवर बेड से आ रहे हैं, और जो कोर्स एग्रीगेट हैं, बड़े एग्रीगेट्स हैं, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रॉक. उनको तोड़ के उनसे निकाला जा रहा है. अब ठीक है, स्टोन एग्रीगेट्स को ऑब्टेन कर लिया गया है. अब किस टाइप की प्रॉपर्टी वाले स्टोन एग्रीगेट को अलाउ किया जाएगा टू बी यूज्ड इन पर्टिकुलर वे? तो ये समझना भी ज़रूरी है. इसीलिए ये एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे डाला है कि आपको पहले सारे जो टेस्ट है हमारे उसको कराने से पहले, उनको इन डिटेल समझाने से पहले ये पता होना चाहिए इन शॉर्ट की कौन सी चीज़ कहाँ अप्लाई की जा सकती है. तो हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है एग्रीगेट की वो है स्ट्रेंथ. तो उसके बेसिस पे इनको क्लासिफाई करते हैं, और क्लासिफाई करके इसको बताया गया है दे कैन बी हार्ड और सॉफ्ट एग्रीगेट. अब आपको नाम से पता चल रहा होगा हार्ड और सॉफ्ट एग्रीगेट से. तो हार्ड एग्रीगेट ज़्यादा स्ट्रेंथ ले रहे हैं, ज़्यादा स्ट्रेंथ ले रहे हैं तो वो कहाँ डाल सकते हैं अपन उनको? हैवी ट्रैफिक में. जैसे कि नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, वहाँ पे हैवी ट्रैफिक है, हैवी लोड है, काफ़ी ज़्यादा लोड जा रहा है. तो सॉफ्ट एग्रीगेट्स हैं. सॉफ्ट एग्रीगेट्स कहाँ डाल सकते हैं? जहाँ पे कि लो ट्रैफिक है. लो ट्रैफिक है तो वहाँ इंफीरियर पेवमेंट से भी हमारा काम चल सकता है. तो जैसे कि एग्जाम्पल दिए जाए तो समझ में आएगा. तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसका विलेज रोड्स, या फिर सिटीज़ के अंदर की बात की जाए तो फुटपाथ्स,
फुटपाथ के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड नहीं है, सिर्फ एक पेडेस्ट्रियन लोड है, तो उनके अंदर सॉफ्ट एग्रीगेट यूज़ किया जा सकता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सॉफ्ट एग्रीगेट का मतलब क्या है। सॉफ्ट एग्रीगेट का मतलब है मुर्रम, कंकड़, लेटराइट, ब्रिक एग्रीगेट्स एंड स्लैग। अभी जो लिखा है इनके बारे में देखो, मुर्रम एक पार्ट ऑफ कह सकते हो कंकड़ डस्ट की तरह होती है। कंकड़ डस्ट जो कंकड़ से मतलब है, कंकड़ हो गए छोटे छोटे टूटे हुए जो रॉक्स के पार्ट होते हैं, जब उन्हें ब्लास्ट करके ऑब्टेन किया जाता है तो बहुत सारा पोर्शन अच्छे से डैमेज हो जाता है। उनसे बड़े बोल्डर्स, बड़े एग्रीगेट्स, कोर्स साइज एग्रीगेट नहीं ऑब्टेन किए जाते हैं, तो वहाँ से सॉफ्ट जो बच गया है उसको निकाल के कंकड़ की फॉर्म में उन्हें यूज़ कर लिया जाता है। साथ में ब्रिक्स, ब्रिक्स में भी आप कई तरीके की ब्रिक्स देखोगे, आपको पता होगा, जैसे फर्स्ट क्लास ब्रिक्स हैं, सेकंड क्लास ब्रिक्स हैं, फिर थर्ड क्लास है, फिर जामा ब्रिक्स या ओवरबर्न ब्रिक्स होती हैं। तो कई बार जैसे सॉफ्ट एग्रीगेट में हम सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और ओवरबर्न ब्रिक्स यूज़ कर लेते हैं फॉर फुटपाथ एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। तो इन चीज़ों को, यानी कि इस टाइप के एग्रीगेट्स को जस्टिफाइड वे में यूज़ किया जा सकता है फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब रोड एग्रीगेट्स, हम पेवमेंट की बात करें तो रोड एग्रीगेट्स की बात करेंगे। यहाँ पे हम ऐसा नहीं कंक्रीट के एग्रीगेट्स की बात करने लग जाएंगे आरसीसी वालों के लिए, तो मैं रोड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही यहाँ पे सारी बातें डिस्कस कर रहा हूँ एग्रीगेट्स की। तो फॉर नाउ अब हम शॉर्ट में देखेंगे, ज़्यादा मैं उसे एक्सटेंड नहीं करूँगा नेसेसरीली, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल में आप अलग से अच्छे से देखते हैं इन सब चीज़ों को। तो फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है वियरिंग कोर्स के अंदर, और मैं लिखता भी चल रहा हूँ कि वियरिंग कोर्स, सब ग्रेड, सब बेस। और ये वियरिंग कोर्स क्या है जो मैंने बोला, सब ग्रेड, सब बेस, ये चीज़ें क्या हैं एक बार वो भी देख लेते हैं। इन जनरल बात किया जाए तो फ्लैक्सिबल पेवमेंट बनाने के लिए 4 लेयर लगती हैं, आप ये समझ सकते हैं। ऑफ कोर्स 4 से भी ज़्यादा लग सकती हैं, इट कैन बी मोर देन 4, बट फॉर नाउ हमारे लिए हम कह सकते हैं कि सबग्रेड बनाने के लिए 4 लेयर्स आर सफिशिएंट। तो सबसे नीचे जो सॉइल को कॉम्पैक्ट करके बनाया जाता है, दैट इज सबग्रेड। देन वी हैव सब बेस, देन ओवर सब बेस इट इज़ अ बेस लेयर, और बेस के ऊपर होता है वियरिंग कोर्स। तो आप समझ सकते हैं कि वियरिंग कोर्स से नाम से ही पता चल रहा है कि ऊपर का कोट है, और इसी के ऊपर जो है व्हीकल चलते हैं। व्हीकल सबसे ऊपर किसके ऊपर चल रहे हैं, वियरिंग कोर्स के ऊपर। तो स्ट्रेंथ जो है सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है पर्टिकुलरली वियरिंग कोर्स में, क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में हाई स्पीड मूविंग व्हीकल्स है, तो उनमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए इन उनके एग्रीगेट्स में। वहाँ पे सॉफ्ट एग्रीगेट्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं हार्डनेस की। हार्डनेस की आपको डेफिनेशन पता होगा कि वो चीज़ जो कि रेजिस्ट करे एब्रेजन और एट्रीशन को। एब्रेजन क्या होता है, एब्रेजन होता है रबिंग बिटवीन 2 डिफरेंट मटेरियल्स, यानी कि 2 डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल के अंदर रबिंग हो। एग्जांपल जैसे टायर जो है किसी व्हीकल का, जब वो रोड के ऊपर जा रहा है, तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, इसके ऊपर बकायदा एक व्हीकल चल रहा है, तो इस टायर और इस वियरिंग कोर्स के अंदर आपस में थोड़ी सी रबिंग हो रही है फ्रिक्शन की वजह से, वो क्या कहलाएगी टेक्निकल टर्म में, एब्रेजन। तो वियरिंग कोर्स को सबसे ज़्यादा एब्रेजन झेलना पड़ता है। अब आप इस तरीके से सोच सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और एसएससी जेईई में तो आते ही आते हैं। ईएस और गेट में मैं कहूँगा इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है बहुत बेसिक डेफिनेशन वाली चीज़ें हैं, बट फॉर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एसएससी जेईई, स्टेट जेईई, स्टेट एई, उनमें पूछ लेते हैं कई बार। तो एब्रेशन किसके लिए हो गया सबसे ज़्यादा, वियरिंग कोर्स के लिए। अब ये एट्रीशन क्या है, अभी हमने कहा 2 डिफरेंट मटेरियल्स जिनका टायर है और वो है, उनके बीच में तो है एब्रेजन। एट्रीशन क्या है, एट्रीशन है रबिंग ऑफ सेम काइंड ऑफ मटेरियल, यानी कि एग्जांपल है स्टोन एग्रीगेट्स ग्रिंड अगेंस्ट ईच अदर इन लेयर्स। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे आ जाएं बेस कोर्स में या वियरिंग कोर्स के अंदर होंगे, तो एग्रीगेट्स आपस में इंटरलॉक्ड किसके थ्रू, बिटुमेन के थ्रू। पर जैसे ही इनके ऊपर से लोड गुजरेगा किसी भी व्हीकल का, तो ये आपस में भी ये 2 एग्रीगेट्स ग्रिंड होंगे, तो ये सेम काइंड ऑफ मटेरियल हो गया, आपस में ग्रिंडिंग चल रही है सेम काइंड, तो उसको टेक्निकल डेफिनेशन में कहा गया एट्रीशन। और जब 2 डिफरेंट हो तो उसे कहा गया एब्रेशन। कंफ्यूज
मत करना। आई एम राइटिंग इट वेरी क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो रिक्वायर्ड है रोड एग्रीगेट्स के लिए, वो है टफनेस। टफनेस का मतलब है इम्पैक्ट लोड से। तो रोड के जितने भी एग्रीगेट्स हैं उनके अंदर इम्पैक्ट लोड लगाने के बाद भी कम से कम डैमेज या बहुत ही कम इफेक्ट देखने को मिलना चाहिए, तो वो हम कहेंगे गुड एग्रीगेट्स हैं। ड्यूरेबिलिटी है कि वो वेदर में जो चेंजेस हैं, समर आएंगी, मानसून सीजन आएगा, विंटर्स आएगा, उन सब चीज़ों को विदस्टैंड कर सके, दैट इज गुड एग्रीगेट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। और फिफ्थ और वेरी इंपॉर्टेंट है शेप ऑफ एग्रीगेट। तो शेप ऑफ एग्रीगेट कई तरीके के हो सकते हैं, फ्लेकी एंड इलोंगेटेड। जो ये वर्ड है फ्लेकी, ये बताता है थोड़ा सा पैना सा, पतला सा, और इलोंगेटेड आपको पता लग गया लंबा सा। तो पतला सा और लंबा सा, पतला सा और लंबा सा, तो दैट इज फ्लेकी एंड इलोंगेटेड। ये डिजायरेबल नहीं है बिकॉज दे हैव लो स्ट्रेंथ। और जो ड्यूरेबिलिटी है कंपेयर टू फ्लेकी और इलोंगेटेड कंपेयर टू क्यूबिकल तो हम बनाए जाएंगे हैंड से या और वे से। वैसे देखा जाता है एंगुलर और राउंडेड स्टोन से भी बहुत ख़राब है फ्लेकी और इलोंगेटेड की, इसलिए फ्लेकी और इलोंगेटेड तो अलाउ ही नहीं किए जाते हैं टू बी यूज्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन। नॉट इवन रोड कंस्ट्रक्शन, आरसीसी में भी अलाउड नहीं है फ्लेकी और इलोंगेटेड। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं, अगर आप सोचें आराम से, तो मैंने यहाँ लिख दिया है नोट करके वो। अब क्या है, राउंडेड आर अवॉइडेड इन बेस कोर्स, सब बेस कोर्स, वियरिंग कोर्स एज इंटरलॉकिंग इज लो। अब राउंडेड एग्रीगेट्स है, राउंडेड एग्रीगेट्स मतलब ऐसे गोल गोल से, स्फेरिकल टाइप, ये अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है वर्केबिलिटी के लिए, क्योंकि राउंडेड एग्रीगेट्स के अंदर वर्केबिलिटी हाई होती है, तो इसलिए इसको आरसीसी में यूज़ करते हैं, ये हमने आरसीसी में देखा हुआ है। बट व्हेन इट कम्स टू रोड एग्रीगेट्स, रोड के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करते हैं, जो ब्लैक वाला है, जैसे डामर वाला भी रोड कहते हैं, वैसे डामर नहीं डलता है, उसमें बिटुमेन होता है, उसके अंदर बेस कोर्स, सब बेस कोर्स और वियरिंग कोर्स में नहीं डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंटरलॉकिंग बहुत ही बेकार है राउंडेड एग्रीगेट्स की। तो इस वजह से अगर इस टाइप की वियरिंग कोर्स, बेस कोर्स और सब बेस कोर्स में अगर यहाँ पे राउंडेड एग्रीगेट्स डालोगे तो हो सकता है लोड के अंदर ये सब थोड़े से बिखर जाएं, साइड हो जाएं। तो ऐसी काम के लिए ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो फिर किस टाइप का एग्रीगेट यूज़ करा जाए पेवमेंट में जो कि ज़्यादा बेटर होगा, तो उसका आंसर है एंगुलर। एंगुलर इज द मोस्ट प्रिफर्ड एग्रीगेट फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन। इसका कारण क्या है, भले ही से एंगुलर के अंदर वर्केबिलिटी लो है एज कंपेयर टू राउंडेड, राउंडेड में सबसे बेस्ट वर्केबिलिटी है, एंगुलर में उसके बाद नेक्स्ट बेस्ट है, बट एंगुलर क्या है, थोड़ा सा टेढ़ा मेरा ऐसा वाला, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है कि इंटरलॉकिंग थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। इंटरलॉकिंग अच्छी होने की वजह से जो लोड कैरिंग एबिलिटी है वो ज़्यादा बेटर हो जाएगी फॉर एग्रीगेट्स इन द केस ऑफ पेवमेंट्स। तो दैट इज़ वाई एंगुलर्स आर प्रिफर्ड। तो वैसे तो ये मैंने जानबूझ के एक छोटा सा लेक्चर बनाने की कोशिश की है कि पहले स्टार्ट करने से पहले टाइप्स ऑफ टेस्ट ऑन एग्रीगेट एक बार आपको पता लग जाए, इनसे छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये वाला लेक्चर इसी पार्ट के लिए डेडिकेटेड रहेगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा जो L6-2 का है, में मेरे को लगता है A, B तो C तो लाना ही पड़ेंगे, तो मैं हर एक टाइप के टेस्ट की इन डिटेल बात करूँगा, तो इनको हम देखते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो बिफोर लिविंग I request you subscribe this channel, share it with your friends. If you have any query, mention it in the comment section below. So guys, signing off. God bless you all.